हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। भैया हो क्लास 10th के फिजिक्स में हम लोग इस समय दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, जिसमें बहुत सारी चीजें बढ़िया बढ़िया पॉइंट हम बता चुके हैं। और लगभग हम लोग इस छोटा सा चैप्टर है तो लगभग इसके लास्ट में चल रहे हैं इस समय। ठीक भैया, आज हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट देखेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो एकदम ध्यान से कॉपी पेन ले लीजिएगा भैया, ठीक, एकदम ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से लिखने की कोशिश करेंगे। वैसे आज थोड़ा सा हम कम लिखेंगे बोर्ड पे, ठीक, ज्यादा समझाएंगे, ज्यादा आपको बताएंगे। ठीक भैया, तो चलें आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ देखें बेटा, तो आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में दूसरे चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों का टॉपिक है बेटा प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक, प्रकाश का, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक, प्रकाश का प्रकीर्णन। भैया इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग, ठीक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक बाबू, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, कहते किसे हैं? बहुत आसान है। ठीक, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते किसे हैं? तो सुन लेंगे आप। होता क्या है, जब प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों, नमी के कणों एवं अशुद्धियों के कणों पर आपतित होता है तो इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। हम हल्का सा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते किसे हैं? ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश, मेरी बात एक एक बच्चे को आना चाहिए, याद होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा भैया, हम यहां पे कह सकते हैं जब प्रकाश, जब प्रकाश, ठीक, वायुमंडल में उपस्थित, हाँ, जब प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों, धूल के कणों, भैया ध्यान दीजिएगा, धूल के कणों, नमी के कणों एवं अशुद्धि के कणों, अशुद्धियों के कणों, अभी हम समझाते हैं, एकदम याद हो जाएगा आपको। ठीक, अशुद्धियों के एकदम लास्ट तक बने रहेंगे बेटा, ठीक ना, आपको इतना बेहतरीन बताने वाले हैं कि कोई हिसाब नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की, समझने की कोशिश करें, जब प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, वायुमंडल में क्या पाया जाएगा? धूल के कण है, नमी के कण है, कुछ ह्यूमिडिटी भी होती है, ठीक, नमी भी होती है, और कुछ अशुद्धियों के कण जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और तमाम धुआं है, ये सब, ठीक ना, ये सब अशुद्धियां हैं। तो इन कणों पर जब जब कौन प्रकाश आपतित होता है तो देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, कह रहा है जब प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों, नमी के कणों एवं, ठीक, धूल के कणों, नमी के कणों एवं अशुद्धियों के कणों पर आपतित होता है, यानी गिरता है भैया। ठीक, पर क्या होता है बेटा? आपतित होता है, हाँ, पर आपतित होता है, ठीक, अशुद्धियों के कणों पर आपतित होता है तो क्या होगा? ध्यान देंगे आप, तो इनके द्वारा, बेटा ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान सुने, तो इनके द्वारा, ठीक, इन अशुद्धियों के कणों, नमी के कणों, वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों, ठीक, जब इन पर प्रकाश आपतित होता है तो इनके द्वारा, ठीक, क्या कर लिया जाता है? अवशोषित, ठीक ना, इनके द्वारा बेटा, ठीक ना, क्या कर लिया जाएगा? अवशोषित कर लिया जाएगा। ठीक, अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करने का मतलब समझ ही गए होंगे आप, ठीक ना, पकड़ लेगा, अपने में रोक लेगा, अपने में रख लेगा अंदर, ठीक, अवशोषित कर लिया जाता है। और जब अवशोषित कर लिया जाएगा तब फिर आगे क्या होता है? ध्यान देंगे आप, ठीक,
मेरी बात समझने की कोशिश करें, कितना बढ़िया पॉइंट है। जब प्रकाश धूल के कणों, नमी के कणों, वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों, नमी के कणों एवं अशुद्धियों के कणों पर आपतित होता है तो इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक, ये प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेंगे, अपने अंदर रख लेंगे, और नहीं कि हमेशा के लिए रख देंगे, नहीं भैया, रखने के बाद फिर पुनः विकिरित करते हैं, यानी पुनः फैलाते हैं, पुनः छोड़ते हैं प्रकाश को। ठीक, ध्यान दें, अवशोषित कर लिया जाता है तथा, फिर से सुन लें एक बार भैया, जब प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों, नमी के कणों एवं अशुद्धियों के कणों पर आपतित होता है तो इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक, इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा पुनः विकिरित किया जाता है। इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा पुनः, ठीक, प्रसारित किया जाता है, विकिरित किया जाता है तथा पुनः प्रसारित किया जाता है, पुनः प्रसारित या विकिरित किया जाता है, यानी फैलाया जाएगा बेटा। ठीक, पुनः प्रसारित या विकिरित किया जाता है। ठीक, विकिरित किया जाता है। इस घटना को ही देखे बाबू, इस फैलाने की घटना को ही बेटा ध्यान दीजिएगा, इस घटना को ही समझेंगे बाबू भैया हो, इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। हाँ, इस घटना को ही क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यदि कोई आपसे पूछता है प्रकाश का प्रकीर्णन कहते किसे हैं, तो प्रकीर्णन की बहुत आसान परिभाषा है। प्रकीर्णित करना जनरली क्या होता है? प्रकीर्णित करना मतलब फैलाना भैया। ठीक, छितराना, फैलाना, ठीक, छींटना, ये क्या कहलाता है? विकिरित करना, ये क्या कहलाता है? यही प्रकीर्णन है। ठीक ना, यही प्रकीर्णन है, मूल तो यही प्रकीर्णन है, लेकिन जब परिभाषा हम बताते हैं फिजिक्स के शब्दों में तो ऐसे बताते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, फिर से सुने बच्चे ध्यान दीजिए। ठीक, जब प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों, नमी के कणों एवं अशुद्धियों के कणों पर आपतित होता है तो इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। प्रकाश को ये कण ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद फिर पुनः विकिरित किया जाता है। रखेंगे, अवशोषित करेंगे, फिर फैलाएंगे, ये पुनः विकिरित किया जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब भैया एक चीज जानिएगा यहां पर, ठीक है, प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश, ठीक, इसको ये क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन जब छोड़ने की बारी आती है तो नियम कानून बनाने लगते हैं ये सब। मेरी बात समझिए, जब प्रकीर्णित करने की बारी आती है, विकिरित करने की बारी आती है, प्रसारित करने की बारी आती है, ऐसे तो एब्जॉर्ब पूरे प्रकाश को करेंगे, जितना आपतित होगा सब एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषित करेंगे। लेकिन जब विकिरित होने की बात आती है, प्रकीर्णित करने की बात आती है, प्रकीर्णन की बात आती है, तो उस समय बाबू वो, ठीक, ये कुछ नियम फॉलो करने लगते हैं। धूल के कण, नमी के कण, ये नहीं कि सब प्रकाश को प्रसारित करेंगे, ठीक, या कह सकते हैं प्रकीर्णित करेंगे। तो जानते बाबू, खूब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक, समझेंगे, मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, हाँ, इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, जानते हैं। और प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है, ध्यान दें, नोट, महत्वपूर्ण पॉइंट है भैया, ध्यान दीजिएगा, यहां पे महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम लिखने जा रहे हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित, ठीक, ध्यान दीजिएगा भैया, प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है, देखें बेटा, प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है समानुपाते 1/, ध्यान देंगे आप, तरंग दैर्ध्य पावर 4, ये होती है। ये एकदम याद रखिएगा। मतलब ये नहीं कि किसी भी लाल, बैगनी, पीला, हरा, किसी को भी कितना हो इनकी इच्छा अनुसार ये प्रकटित करेंगे, नहीं, यहाँ पे नियम लगता है। और ये नियम स्पष्ट कर रहा है कि जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। ठीक, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बेटा। ठीक ना, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू हो, ध्यान दीजिएगा, अर्थात, ठीक, अर्थात, ठीक, जिस रंग के, भैया
जिस रंग के प्रकाश की जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, हमने कल बताया था तरंग दैर्ध्य पिछले क्लास में, ठीक, इसीलिए हम शुरू में ही बता चुके हैं, ठीक, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का क्या प्रकीर्णन, सॉरी वर्ण विक्षेपण, हमने बताया हुआ है वर्ण विक्षेपण, और उसमें हमने बताया कि जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है भैया, तो यह अपनी सातों रंगों में टूटता है, ठीक, बैजनी है पीनाला, ठीक, बैगनी जामुनी, ठीक, नीला हरा पीला ऑरेंज यानी नारंगी, और कौन लाल, ये 7 रंग होते हैं जो कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक, हमें बहुत बताने की इसमें जरूरत नहीं है। इन 7 में हमने क्रम से बताया था, आप पिछला क्लास जरूर देखें, उसमें हमने बताया था कि किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, किसकी सबसे अधिक होती है, और किधर से किधर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, ठीक, अभी अभी बताएंगे फिर से, लेकिन इसको देखें बेटा, अर्थात जिस रंग के प्रकाश की, समझने की कोशिश करें, अर्थात जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भैया हो, जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ठीक, सबसे कम होती है, सबसे कम होगी, ठीक, उसका प्रकीर्णन, मतलब उसका प्रकीर्णन का मतलब उसको ज्यादा फैलाएंगे, ठीक, उसका प्रकीर्णन, भैया ध्यान दीजिएगा, उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, ठीक, उसका प्रकीर्णन बाबू हो सबसे ज्यादा होगा, ठीक, मतलब जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी, नियम यही कहता है, ध्यान देंगे आप, नियम यही कहता है, फिर से सुने, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते किसे हैं, जब प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों, नमी के कणों एवं अशुद्धियों के कणों पर आपतित होता है तो इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा पुनः प्रसारित किया जाता है, ठीक, इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता बेटा, ठीक, तरंग दैर्ध्य के, ठीक, 4 घात के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा, यानी तरंग दैर्ध्य कम होगी तो प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होगा, ठीक, हम कह सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, मतलब तरंग दैर्ध्य का जिधर बढ़ता हुआ क्रम होगा उधर प्रकीर्णन की जो तीव्रता है उसका घटता हुआ क्रम होगा, ठीक, हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते बेटा, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करें, जो 7 रंग होते हैं विविग्योर, ठीक, विविग्योर, ठीक, अगर हम इधर से इधर जाएं, ठीक, अगर इधर से इधर जाएंगे तो ये क्या स्पष्ट कर रहा है भैया हो, तरंग दैर्ध्य का कौन सा क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है, देखिए बेटा ध्यान दें आप, ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक, इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं सबसे कम तरंग दैर्ध्य, इधर देखिए सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, बैगनी रंग की, ठीक, कभी मत भूलिएगा भैया, ठीक, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य बैगनी कलर की होती है, और सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य, ठीक ना, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, लाल कलर की भैया, ठीक ना, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य होती है लाल कलर की, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य होती है लाल रंग के प्रकाश की, ठीक है, एकदम सही। इसका मतलब इधर से इधर जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है, जब तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो प्रकीर्णन की तीव्रता क्या होगी, घटेगी इधर, तो हम इसको उल्टा बना लेते हैं, यानी इधर से इधर चलेंगे जब, ठीक, तो प्रकीर्णन की तीव्रता बढ़ता हुआ क्रम है, ये प्रकीर्णन की तीव्रता, ठीक, प्रकीर्णन की तीव्रता का बढ़ता हुआ क्रम, हाँ देखें, ठीक, ये बढ़ता हुआ क्रम है, इससे स्पष्ट होता है, ध्यान देंगे आप, हम लोग यहाँ पे क्या लिख पाएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करें बाबू हो, ठीक, भैया हो, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक, क्या लिख सकते हैं हो, ठीक है, ठीक, हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दें आप, सभी बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा, भैया भैया हो भैया, ठीक, देखें, तो ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है, तो प्रकीर्णन की तीव्रता का ये बढ़ता हुआ इधर उल्टा क्रम हो जाएगा, अर्थात मेरी बात एकदम ध्यान से सुने आप, ठीक,
अर्थात क्या हो पाएगा बेटा, ठीक, अर्थात यहां पे देखने को मिलेगा कि बैगनी रंग, ध्यान देंगे, अर्थात बैगनी रंग का प्रकीर्णन, देखिए बेटा बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक, ठीक, सबसे ज्यादा बिखरेगा कौन, ठीक, सबसे ज्यादा बिखरेगा कौन, बैगनी रंग, ठीक, सबसे ज्यादा, अर्थात बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक, जबकि कोई आपसे पूछे तो जरूर बताएं बेटा, ठीक, जबकि किस रंग का बेटा, लाल रंग, ठीक, लाल रंग का प्रकीर्णन, हाँ, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। हमें उम्मीद है कि आपको इतना एकदम याद हो गया होगा, ठीक ना, ठीक, एकदम याद कराने के लिए हम लिखते हैं बेटा, ठीक ना, और यदि आप क्लास देख रहे हैं तो निश्चित रूप से गारंटी है कि याद होगा, सीरियस होंगे तब, ठीक है। तो याद, आप सोचें इसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको याद नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले पूछेगा प्रकाश का प्रकीर्णन कहते किसे हैं, जब प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों, नमी के कणों एवं अशुद्धियों के कणों पर आपतित होता है तो इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा पुनः प्रसारित या विकिरित किया जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब समझे, वायुमंडल में धूल, नमी, ये सब कण है, इन पर प्रकाश आपतित हुआ, ये क्या कर लिए, उसको अवशोषित करके फिर पुनः विकिरित किए, पुनः फैलाए, पुनः प्रसारित कर रहे हैं, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और भैया हो, प्रकाश का प्रकीर्णन, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझे, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, यानी प्रकीर्णन की जो तीव्रता है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो होती है तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब स्पष्ट हो गया कि जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, और जिसकी तरंग दैर्घ्य भैया अधिक होगी उसका प्रकीर्णन कम होगा, ठीक। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में ही पढ़े हुए हैं, ठीक, अर्थात जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, ठीक। जैसे ये तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है विबग्योर, ठीक, रेड की सबसे ज्यादा, सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य वायलेट की यानी बैगनी की, सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य रेड कलर की होती है, सब जानते हैं, ठीक। तो तरंग दैर्घ्य का ये बढ़ता हुआ क्रम है, तो इसके विपरीत भैया, इसके विपरीत इसका प्रकीर्णित तीव्रता का बढ़ता हुआ क्रम होगा। यानी इससे स्पष्ट हो गया, अर्थात बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक। हमें उम्मीद है इतना आपको जरूर समझ में आ रहा होगा भैया, ठीक। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब छोटे छोटे क्वेश्चन हमें यहाँ पे करना पड़ता है, तो नेक्स्ट पेज पे चल देते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, ठीक, वो क्या है, ध्यान देंगे बेटा। पहला यही कहता है, ठीक, क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन क्या आएगा आपसे पूछा जाता है, स्पष्ट कीजिए कि, ठीक, भैया ध्यान दें आप, पहला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है, स्पष्ट कीजिए कि, ठीक, आकाश का रंग, आसमान का रंग, आसमान का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है, हमें कैसा भैया, नीला क्यों दिखाई देता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ठीक। स्पष्ट कीजिए कि आसमान का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है भैया, ठीक, आसमान का कलर हमें नीला क्यों दिखाई देता है, ये चीज हम लोग, ठीक, स्पष्ट करना है। तो चले बेटा ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हम लोग लिखते हैं, ठीक। तो ध्यान दें बाबू, ठीक, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो हम बहुत बढ़िया तरीका है आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। आसमान के नीला दिखाई देने का कारण समझे, जब प्रकाश धूल के कणों, वायुमंडल में उपस्थित, ठीक, धूल के कणों, नमी के कणों, अशुद्धियों के कणों पर प्रकाश आपतित होता है, तो फिर इसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अब प्रकीर्णन में ध्यान दें, सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग की होती है, जिसके कारण सबसे अधिक प्रकीर्णित कौन होता है, बैगनी, सबसे ज्यादा छोड़ा जाएगा, फैलाया जाएगा, आसमान की तरफ भेजा जाता है, कौन सा कलर, ठीक, बैगनी।
समझने की कोशिश करें भैया। बैगनी कलर आसमान की तरफ भेजा जाएगा, लेकिन बैगनी इसके बाद नीला जस्ट बाद में, ठीक, नीला ये सब बैगनी के एकदम पास में नीला है। मेरी बात समझे, हम आपको लिख के समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के फलस्वरूप, ध्यान दें, हम यहां पे कह सकते हैं प्रकाश के ठीक प्रकाश के प्रकीर्णन, ठीक, ध्यान दें बेटा, प्रकाश के प्रकीर्णन का क्रम वायुमंडल में, ठीक, घटता हुआ क्रम लिख देते हैं, ठीक, प्रकाश के प्रकीर्णन का वायुमंडल में घटता हुआ क्रम, प्रकाश के प्रकीर्णन का वायुमंडल में, ठीक, वायुमंडल में, ठीक, घटता हुआ क्रम, ठीक, घटता हुआ क्रम निम्नलिखित है, ठीक, जो कि हम लोग जानते हैं, अभी अभी बताया था हमने। क्या घटता हुआ क्रम में सबसे ज्यादा किसका प्रकीर्णन होगा? वायलेट का, बैगनी का, ठीक, फिर किसका होगा? इंडिगो का भैया, जामुनी का, ठीक, फिर ब्लू का, ठीक, फिर किसका? ध्यान दीजिएगा, ब्लू का, ब्लू के बाद ग्रीन का, ठीक, ग्रीन के बाद, ठीक, ऑरेंज का, और ऑरेंज के बाद, ध्यान देंगे, सॉरी यहां पे बाबू हो, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ, विव विव ग्यूर, जी हो गया ग्रीन का, फिर ठीक येलो का, फिर ऑरेंज का, और फिर रेड का, ये है, ठीक, एकदम सही। प्रकाश के प्रकीर्णन का वायुमंडल में घटता हुआ क्रम निम्नलिखित है, सबसे ज्यादा बैगनी का हो रहा है, ठीक, प्रकीर्णन, अर्थात ध्यान दें, मेरी बात समझे, अर्थात आसमान में, ठीक, आसमान में सबसे ज्यादा बेटा ध्यान दीजिएगा, एकदम याद करते चलिए, ठीक, आसमान में सबसे ज्यादा, ठीक, बैगनी, बेटा ध्यान दे, बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, ठीक, आसमान में सबसे ज्यादा बैगनी रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन के साथ, ध्यान दें, बहुत पीछे नहीं है, ब्लू, नीला, ठीक, बैगनी के साथ ही है, ध्यान दीजिएगा, अर्थात आसमान में सबसे ज्यादा बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक, ठीक, बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक, नीले रंग के साथ होता है, मतलब नीला रंग भी साथ ही रहता है, ठीक, नीले रंग के साथ होता है, परंतु ध्यान दें बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक, इसमें, ठीक, जब बेटा ध्यान दें, जब बैगनी एवं नीले रंग के प्रकाश, कितना बढ़िया पॉइंट है, ध्यान दें, बैगनी एवं नीले रंग के प्रकाश, ठीक, अर्थात आसमान में सबसे ज्यादा बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, आसमान की तरफ भेजा जाएगा, ठीक, नीले रंग के साथ होता है, मतलब नीला रंग भी थोड़ा सा ही पीछे रहता है, ठीक ना। इसमें जब बैगनी और नीले रंग के, ठीक, प्रकाश, ध्यान देंगे, भेजे गए, प्रकाश प्रकीर्णन के फलस्वरूप धूल के कणों, नमी के कणों, अशुद्धियों के कणों पर सूर्य का प्रकाश आपतित हुआ भैया वायुमंडल में, अब ये एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित करके फिर पुनः अभिकरित किए, और जब पुनः छोड़े, पुनः फैलाए, तो उसमें सबसे ज्यादा रंग कौन था? बैगनी, उसके बाद, ठीक, जामुनी, उसके बाद नीला, बहुत पीछे कौन था? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम हुआ, सबसे कम भेजा गया, बैगनी सबसे ज्यादा भेजा गया, उसके पीछे कौन था? नीला भी था, ठीक। अब जब ये हुआ तो आगे क्या होता है, आगे की घटना देखें, कितना महत्वपूर्ण है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ठीक, जब बैगनी एवं नीले रंग के प्रकाश आसमान में भेजे गए, यानी आसमान से टकराकर, ठीक, आसमान से टकराकर
ठीक परावर्तित होकर, ठीक परावर्तित होकर बाबू, ठीक परावर्तित होकर हमारी आंख से टकराए, हमारी आंख से टकराए, ठीक हमारी आंख, ध्यान दें, हमारी आंख से टकराए तो हमारी आंख, भैया ध्यान दीजिए, हमारी आंख बैगनी की तुलना में, भैया हमारी आंख किसकी तुलना में बेटा, बैगनी, बैगनी रंग के प्रकाश की तुलना में, एकदम नोट्स बनाए जबरदस्त है, ठीक छोटे छोटे पॉइंटों को एकदम क्लियर करते हुए जा रहे हैं बाबू, ध्यान दें। आसमान से टकराकर परावर्तित होकर हमारी आंख से टकराए तो हमारी आंख बैगनी रंग, ठीक की तुलना में, हमारी आंख जो होती है बेटा ध्यान दें, बैगनी रंग की तुलना में, ठीक बैगनी रंग की तुलना में, ठीक नीले रंग के प्रकाश के लिए, नीले रंग के प्रकाश के लिए, भैया ध्यान दीजिएगा, नीले रंग के प्रकाश के लिए अधिक सुग्राही होती है। इतना बढ़िया पॉइंट, ठीक क्या होती है बेटा, अधिक सुग्राही होती है, सुग्राही सेंसिटिव, ठीक यानी आसानी से ठीक दिखाई देगा, ये प्रकाश के लिए अधिक सुग्राही होती है, ठीक जिसके कारण, ठीक जिसके कारण हमारी आंख को, देखिए बेटा, जिसके कारण हमारी आंख को बैगनी रंग के प्रकाश की तुलना में, बेटा ध्यान दें आप, बैगनी रंग के, जिसके कारण हमारी आंख को बैगनी रंग के प्रकाश की तुलना में, ठीक एकदम बढ़िया नोट्स बनाइए, ध्यान दीजिएगा, ठीक हमारी आंख को बैगनी रंग के प्रकाश की तुलना में नीला रंग, भैया नीला रंग आसानी से दिखाई देता है, ठीक आसानी से दिखाई देता है, जिसके कारण, देखें बाबू, जिसके कारण भैया हो आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है, हाँ जिसके कारण बेटा आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। देखिए बेटा, जिसके कारण आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला, ठीक एकदम कंप्लीट किया हमने, ठीक नीला दिखाई देता है। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा, ठीक ना, ठीक एकदम मस्त। तो ये स्थिति होती है, यदि आपसे कोई पूछ दे कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो आप एकदम डिटेल में बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक आप बता सकते हैं, ठीक जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, छोटी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, यानी बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे फैलाया जाएगा, सबसे ज्यादा बैगनी, ठीक उसके बाद पीछे ही नीला भी रहता है। तो जब ये आसमान की तरफ भेजे जाते हैं धूल के कणों, नमी के कणों के द्वारा, ठीक बैगनी भी जा रहा है, नीला भी जा रहा है, लेकिन बैगनी की तुलना में नीला कम है, बहुत थोड़ा सा ही कम होता है। जब टकराए और टकरा के जब वापस आए, ठीक वायुमंडल से आ रहे हैं, जब टकरा के वायुमंडल से वापस आ रहे हैं, वापस आके हमारी आंखों पर पड़ रहे हैं, ठीक भैया, तो उसमें जानते बेटा हमारी आंख पर लगभग समान रूप में बैगनी और नीला दोनों ही पड़ रहे हैं, बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन हमारी आंख जो है बाबू वो ज्यादा सेंसिटिव है किस कलर के लिए, नीला, नीले कलर को आसानी से देख सकती है, जिसके कारण ठीक नीला ही हमें आसमान दिखाई देता है, ठीक हमें आसमान नीला ही दिखाई देता है। समझ पाए आप, ये एनसीईआरटी का वर्ड है जो कि हमने आपको बता दिया, एनसीईआरटी में एकदम ऐसे ही लिखा हुआ, ठीक कि हमारी आंख नीले रंग के प्रकाश के लिए अधिक सुग्राही होती है बैगनी की तुलना में, जिसके कारण आसमान का रंग क्या दिखाई देता भैया, वो नीला। हमें उम्मीद है कि आज से नहीं भूलेंगे। इसी प्रकार हम ठीक ना बिना लिखे हुए आपको समझा देते हैं कि गहरे जल का रंग नीला होता है, यानी खूब गहरा जल है, उसको ध्यान से देखेंगे तो उसका कलर, दूर से देख रहे हैं तो उसका कलर नीला आपको दिखाई देता है, वहां भी कलर ब्लू दिखाई देता है, ठीक हम यहां लिख देते हैं। इसी प्रकार ध्यान दे बेटा, ठीक इसी प्रकार आपको समझा देना है जो कि हम अभी समझा देते हैं, ठीक हम आपको समझा देते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसी प्रकार गहरे जल या
समुद्र के जल, ठीक भैया ध्यान दीजिएगा, गहरे जल या किस जल का, समुद्र के जल, गहरे जल या समुद्र जल का रंग बाबू हो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। यही कारण है वहां भी, ठीक हम आपको अभी समझा देते हैं, ठीक एकदम मस्त। यही कारण है कि समुद्र के जल या गहरे जल का भी रंग नीला दिखाई देता है। ठीक, कितना बढ़िया पॉइंट। प्रकाश का प्रकीर्णन हमने खूब डिटेल में आपको समझाया कहते किसे हैं, फिर उसी पर आधारित ठीक हमने बहुत अंदर अब बढ़िया बढ़िया चीजें बताई। एकदम ध्यान से नोट बनाइएगा बेटा, एकदम पेन और कॉपी की सहायता से एकदम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते किसे हैं, और उसके अंदर जितना हमने लिखवाया पूरा लिखिएगा, एक बार मन से पढ़ देंगे एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। फिर ये वाला पॉइंट स्पष्ट कीजिए कि आसमान का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक, तो उसको हमने एकदम डिटेल किया हुआ है। इसको भी एक एक पॉइंट आप लिखते जाएंगे ना तो फ्यूचर में एकदम ठीक कोई भी कहीं से पूछेगा तो आप तुरंत बता लेंगे बाबू। ठीक, एकदम ध्यान से सुनेंगे। ये सब जनरल साइंस की भी चीजें हैं, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट हैं सब। ठीक, कहीं कोई नौकरी का भी एग्जाम देंगे तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक, जो आज बता रहे हैं हम आपको, ये पूरा 10th का, इसीलिए ना बेटा ठीक, जो बच्चा अगर साइंस से नहीं पढ़ा तो उसको बाद में बहुत दिक्कत होती है, मन से नहीं पढ़ा रहता है। तो इसलिए साइंस को एकदम मन से पढ़ें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों। ठीक है बाबू, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको गहरे जल या समुद्र जल का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो एकदम यही कारण है, यही एकदम सेम कारण है। ठीक, बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। वायुमंडल में क्या हुआ, वायुमंडल में नमी के कण, धूल के कण और अशुद्धियों के कण हैं एकदम है। अब सूर्य का प्रकाश आया, ठीक, उनके ऊपर आपतित हुआ। अब वो क्या कर लिया, अवशोषित किए। ये नहीं कि एकाएक सब अवशोषित कर लिया और अंधेरा, नहीं, बारी बारी से प्रकाश आता रहता है, अवशोषित करते रहते हैं, फिर छोड़ते रहते हैं, तो इसलिए अंधेरा नहीं होता है। ठीक, यही होता है भैया, ठीक ना। तो मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो इन पर प्रकाश आया वायुमंडल का, जब आया तो ये अपने में से विकरित किए, चारों तरफ भेजे। ठीक, बगल में कौन सा कलर, समुद्र है, ठीक, या हम कह सकते हैं गहरा जल है, उस पर भी भेजे। तो उसमें बेटा ध्यान दीजिएगा, उसमें जब भेजे प्रकीर्णित किए, मतलब वायुमंडल, ध्यान मेरी फिर से बात सुने, वायुमंडल में उपस्थित नमी के कण, धूल के कण, अशुद्धियों के कण है। जब सूर्य के प्रकाश इन पर आया, पड़ रहा है, तो ये थोड़ी देर के लिए अवशोषित किए, अवशोषित करने के बाद फिर प्रकीर्णित किए, फिर विकरित किए, फिर प्रसारित किए। जब फिर फैलाए तो उसमें सबसे ज्यादा ठीक रंग कौन सा था, बैगनी रंग, सबसे ज्यादा बैगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, ये सब था। ठीक, अब ये सब ठीक किस तरफ गए, उस समुद्र के जल की तरफ, समुद्र के जल की तरफ या गहरे जल की तरफ ये जा रहा है प्रकाश, प्रकीर्णित प्रकाश गया, उसमें सबसे ज्यादा बैगनी है, फिर नीला भी है, जामुनी सब है, सबसे कम रेड है। ठीक, गए और जब टकराए बेटा, ध्यान दीजिएगा, जब टकराया और टकराने के बाद ठीक परावर्तित होगा प्रकाश, कुछ तो उसमें अपवर्तित होगा, जल में अंदर जाएगा, लेकिन कुछ परावर्तित भी होगा। जब परावर्तित होकर हमारी आंख पर पड़ा, बैगनी ज्यादा है, नीला कम है, लेकिन हमारी आंख नीले रंग के लिए अधिक सुगराई है, जिसके कारण ठीक वो जल का रंग हमें हल्का क्या दिखाई देता है, नीला। समझ पाए आप। ठीक, तो ये कितना बढ़िया बढ़िया पॉइंट हमने बताया, ध्यान दीजिएगा भैया। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, एक पॉइंट और हम बताएंगे आपको, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है बेटा ठीक वायुमंडलीय अपवर्तन। बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। ठीक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक, वायुमंडलीय अपवर्तन, ध्यान दें। अब हम लोग की हेडिंग है बाबू हो, भैया हो, वायुमंडलीय अपवर्तन। हाँ, ध्यान दें जरा सभी। ठीक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक, एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय अपवर्तन, भैया हो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। ठीक, अपवर्तन तो आप जानते ही हैं, पिछले चैप्टर में ही पढ़े हम लोग अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से कहां जा रहा हो, दूसरा माध्यम में। जब प्रकाश, ध्यान दें, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा हो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, मेरी बात ध्यान से सुने बाबू, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब लाइट जा रही है, प्रकाश जा रहा है, तो मान लेते हैं एक माध्यम का अपवर्तनांक अलग है, दूसरे का अलग है। अपवर्तनांक भी खूब डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं, कठिन टॉपिक है। ठीक, आप पिछले चैप्टर में जाके देखिए, खूब मन से पढ़ाया हुआ है हमने, एकदम डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है भैया हो, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। ठीक,
तो हम लोग ठीक पढ़ रहे वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ठीक अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जिस मार्ग पर जा रहा था पहले माध्यम में, उसी मार्ग पर नहीं जाएगा दूसरे माध्यम में, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यदि विरल, हम पढ़ाए हैं ध्यान दें, यदि विरल से सघन में जाता है तो अविलंब की तरफ झुक जाता है, और यदि सघन से विरल में जाता है बेटा तो अविलंब से दूर हटता है। मतलब अपना मार्ग, अपना पथ बदलेगा, एकदम स्पष्ट है कि बदलेगा। तो ये कौन सी घटना है? अपवर्तन है, वायुमंडलीय अपवर्तन। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि माध्यम बदल रहा है, और माध्यम बदलने का मतलब ठीक सघनता और विरलता बदल जाती है। मतलब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम हो सकता है कि वो विरल हो या सघन हो। अगर सघनता समान है तब तो नहीं, तब अपवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, मान लेते हैं ठीक इसकी अपेक्षा वो सघन है, ठीक तो अविलंब की ओर झुक जाएगा। अगर विरल है तो दूर हटेगा, इतनी बात सही है। यदि माध्यम की सघनता बदल रही है तो अपवर्तन की घटना होगी। ठीक है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है समझेंगे आप। जब वायुमंडल से, भैया ध्यान दीजिएगा, बहुत दूर से प्रकाश आ रहा है, वायुमंडल में प्रकाश आ रहा है, तो जो हवा है ना, वायु है जो, ठीक वायुमंडल में वायु है, भैया ध्यान दीजिएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि उसका टेम्परेचर, उसका ताप अलग अलग होगा। ठीक, नीचे जो वायु है, गैस है, उसका ताप कम अधिक होगा, सॉरी कम होगा। ऊपर ताप क्या होगा? अधिक होगा। तो ऊपर का माध्यम विरल होगा, नीचे सघन होगा। ऊपर विरल है, नीचे सघन है। मेरी बात समझने की कोशिश करें, ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक, नीचे का माध्यम कैसा रहता है? सघन है। ऊपर का माध्यम क्या है बेटा? विरल है। और जब सघनता बदल रही है, माध्यम ठीक की सघनता ऊपर नीचे, ऊपर की तुलना में नीचे, नीचे की तुलना में ऊपर बदल रही है, कहीं सघन वायु है, कहीं विरल है, सघन है, विरल है, तो जब प्रकाश इसमें चलेगा, सोचिए अगर सघन से विरल में आएगा तो अविलंब से कहां भागेगा? दूर। फिर विरल से सघन में आएगा तो अविलंब की तरफ, फिर विरल सघन से, तो इस तरीके से जब दूर और पास ऐसे जब प्रकाश चलेगा तारे से तारे, ठीक, या आसमान में, वायुमंडल में जब प्रकाश चलता है, ठीक, तो होगा भैया, क्या होगा? ठीक, यह प्रकाश ठीक अपने मार्ग को लगातार परिवर्तित करते हुए चलेगा। और जब अपने मार्ग को परिवर्तित करते हुए चलेगा ठीक वायुमंडल में, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए बेटा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, तो धन्यवाद।